अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके सामने वीडियो फॉर किड्स लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आप तो जानते ही हैं मैं बड़े बच्चों को तो वीडियो अपलोड कर ही रहा हूँ। मिसाल के तौर पर 9th क्लास, 10th क्लास, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और बीकॉम की। अब मैंने ये सोचा कि छोटे बच्चे जो हमारे हैं, मसलन 4, 5, 6, 7, 8 तक के बच्चे जो हैं, उनकी मालूमात में भी कुछ थोड़ा बहुत इजाफ़ा किया जाए। जो मुझे आता है मैं उनको भी पहुंचा दूँ, ठीक है। उनकी बेसिकल जो कॉन्सेप्ट हैं या बुनियादी चीज़ें हैं वो मैं उनको समझा दूँ ताकि उनका जहन जो है मतलब तेज़ हो जाए। कोशिश तो मैं पूरी करूँगा कि अच्छी तरह से उनको समझाने की। छोटी छोटी जो बातें हैं, मिसाल के तौर पर LCM लेना, प्राइम फैक्टर मालूम करना, नंबर्स को डिवाइजेबल करना और दीगर जितनी भी बातें होंगी मैं लाइन से आपको सीरीज़ बाय सीरीज़ कराता चला जाऊँगा। ये मेरा लेक्चर नंबर 1 होगा, ठीक है। इसी तरह से सीरीज़ बाय सीरीज़ करता चला जाऊँगा मैं। ये जो वीडियोज़ होंगी ये छोटे बच्चों के अलावा बड़े बच्चे यानी जो 9th 10th के हैं उनके लिए भी कारआमद साबित हो सकती है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं हमारी नज़र में, जब हम उनको पढ़ाते हैं तो पता ये चलता है कि उनको LCM लेना नहीं आता, SCF नहीं मालूम करना आता, प्राइम नंबर नहीं पता उनको, कंपोजिट नंबर नहीं पता, नेशनल नंबर नहीं पता, ठीक है। और नंबर जितने भी हैं सेट्स वगैरह के जो सवाल होते हैं बड़ी क्लासों के अंदर वो भी उनको नहीं आते हैं। तो चुनाचे मैंने ये सोचा कि आपको बेसिकल चीज़ें पढ़ाई जाएँ, ठीक है। ये मेरी शॉर्ट वीडियो होंगी तो इसलिए आप इसको देखें, इसको वॉच करें, इसको समझें, इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इसको देखेंगे, वॉच करेंगे। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक करना मत भूलें, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सकें, ठीक है। और अगर सब्सक्राइब जिस बच्चों ने नहीं किया है वो सब्सक्राइब करना मत भूलें, ठीक है। तो हम आज स्टार्ट लेंगे बेटा। हमारा मौजूद है वीडियो फॉर किड्स, बच्चों की वीडियोस। जो आप ये वीडियोस होंगी छोटी क्लासों की होंगी ज़्यादातर, ठीक है। बड़े भी इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। तो आज जो है मेरा लेक्चर जो नंबर 1 शुरू होगा वो मैं सबसे पहले ये मुनासिब समझता हूँ कि पहले मैं आपको ये बताऊँ कि बहुत से बच्चे इस मामले में परेशान होते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक फिगर लिखी है 441, 115, 246। या आपके तीन फिगरें मैंने आपके सामने लिख दी हैं। अगर इनसे पूछा जाए बेटा ये कौन से टेबल में कटेगा, ये कौन से टेबल में डिवाइड होगा, ये कौन से टेबल में डिवाइड होगा, तो वो उनके समझ में नहीं आता। उनको ये पता नहीं होता कि इसको कौन से टेबल से करें, इसको कौन से टेबल से करें, इसको कौन से टेबल से करें, ठीक है। तो चुनाचे आज मेरा मौजू होगा कि मैं जो है डिवाइजेबल जिन टेबल से जो आपके लिए आसान होंगे वो मैं आपको आज कराऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक बात सुन लें बेटा कि मैथ सीखने के लिए सबसे पहले टेबल्स का याद करना लाजमी है। तो आप आज से ही टेबल याद करना शुरू कर दें। 2 के टेबल से स्टार्ट करें, 20 तक तो कम से कम याद कर लें आप। जितने आपको टेबल अच्छे याद होंगे इतने ही ज़्यादा मैथ आपकी समझ में आएगा, ठीक है। तो चुनाचे ये आपके पास 3 फिगर है ना, तो डिवाइजेबल है। अब एक बात और नोट कर लें कि ये जो नंबर्स हैं डिवाइजेबल करना है आपको प्राइम नंबर से। अब एक सवाल पैदा ये होता है कि सर ये प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो मैं पहले प्राइम नंबर पढ़ा दूँ आपको, फिर मैं डिवाइजेबल करने का तरीका आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मौजू लगाते हैं प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? नंबर सिर्फ एक ही किस्म के नहीं होते बेटा, कई इकसाम के होते हैं। मतलब प्राइम नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं, नेशनल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, कई है। मैं आपको लाइन से आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सारे सिखाऊंगा, फिक्र नहीं करें आप। प्राइम नंबर किसे कहते हैं पहले ये पता होना चाहिए हमें। प्राइम नंबर इनको उर्दू में बेटा मुफरद आदाद कहते हैं। जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं वो भी देख लें आप, ठीक है। जो उर्दू मीडियम में पढ़ते हैं वो भी नोट कर लें कि मुफरद आदाद कहते हैं प्राइम नंबर को। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है। मैं आपके सामने एक लाइन लिख रहा हूँ नंबर्स की, वो आप देखें ज़रा क्या लिख रहा हूँ मैं, फिर आपके समझ में आएंगे प्राइम नंबर किसे कहते हैं और कंपोजिट। मैं दोनों आपको एक साथ ही पढ़ा दूँगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप देख रहे हैं 1 के बाद 2 लिखा मैंने, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा, 7 लिखा, 8 लिखा, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 लिख के आगे भी गिनती जारी है, मज़ीद और आगे भी आएंगे। अब हमें ये नोट करना है कि इनके अंदर प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, ठीक है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन में अब बयान करने लगा आपके सामने।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है मैं कंपोजिट नंबर भी आपको इसी के अंदर बता दूंगा, ताकि आपको याद रहे कि कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, वो भी आप नोट कर लें, ठीक है, ताकि दोनों एक साथ मेरे काम हो जाएंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर इनको बोलते हैं उर्दू में मुरक्कब आदाद, मुरक्कब आदाद। ये भी साथ में क्लियर कर देते हैं ताकि आपको दोनों चीज़ें एक साथ मालूम हो जाए, क्योंकि हमने देखा है कि 4 और 5 क्लास के अंदर जो है ये नंबर आते हैं, आपको एक लाइन दे दी जाती है और मालूम ये करना पड़ता है कि सेपरेट करके दिखाएं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर कौन कौन से हैं। तो ये आपका सवाल आता है बना हुआ। तो अब आप ये देखें प्राइम नंबर किसे कहते हैं, दोनों के मैं मायने आपको बताता हूँ। प्राइम नंबर वो आदाद होते हैं जो सिर्फ 2 टेबल में आते हैं। कितने टेबल में आते हैं? 2 टेबल में आते हैं, सिर्फ ओनली 2 टेबल्स। कौन कौन से टेबल होते हैं बच्चों को? एक तो होता है 1 का टेबल और एक होता है खुद अपना। खुद अपना से क्या मुराद है मैं भी बताता हूँ आपको। तो बस याद रखें, मैं आपको याद भी करा देता हूँ कि मुफरिद आदाद यानी प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ 2 टेबल में आते हैं। एक तो होता है 1 यानी 1 का टेबल और दूसरा होता है कौन सा वाला? अपना टेबल, ठीक है। अभी हम बताएंगे कौन कौन से हैं, ठीक है। फिर सुन लें आप, मुफरिद आदाद वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ 2 टेबल में आते हैं, एक 1 के टेबल में और एक अपने टेबल में, ठीक। ये तो हो गए हमारी मुफरिद आदाद यानी प्राइम नंबर के बारे में। अब हमारा कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? कंपोजिट नंबर वो आदाद होते हैं जो 2 से ज़्यादा टेबलों में आते हैं। बस 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा का मतलब 3, 4, 5, 6 ज़्यादा से ज़्यादा टेबल में आ सकते हैं। तो कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं उन आदाद को जो 2 से ज़्यादा टेबलों में आते हैं। अभी मैं आपके सामने इसके एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ, ठीक है। फिर आप सुन लें, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ 2 टेबलों में आएंगे, 1 में एंड अपने में, ठीक है, सर्फ यानी अपने में। और दूसरी बात क्या? मुरक्कब आदाद यानी कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से ज़्यादा टेबलों में आएंगे। याद रखिए ना, ठीक है ना। आप या इन बातों को याद रखिएगा, इंशाल्लाह आपके ज़रूर काम में आएंगी। अब मैं इनकी मिसालें देता हूँ। ये आपको मैंने एक पूरी लाइन लिखी हुई ना, अब आप देखें 1 के नीचे मैंने लाइन डाली। देखें, अब कोई पूछा से 1 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, तो बेटा अच्छी तरह सुन ले, 1 ना प्राइम नंबर होता है और ना कंपोजिट नंबर होता है, क्योंकि 1 तो अकेला है ना। देख लें, 1 किसी टेबल में नहीं आता सिवाय 1 के। और मैंने प्राइम की आपको प्राइम नंबर की कंडीशन ये बताई है कि इसमें 2 टेबल ज़रूर आना चाहिए, 1 और अपना, ठीक है। अब ये 1 जो होता है ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है, ये तो ख़त्म कर दें आप, ठीक है। अब 2 से स्टार्ट करते हैं हम। अब ये 2 देखें कौन कौन से टेबल में आता है। अब ये 2 जो है बेटा, आप जानते हैं कि 2 जो है हमारे पास 1 में भी आता है और 2 में भी आता है, ठीक है ना। 1 में भी आता है, देखें 1 2 दा 2 और 2 1 दा 2, यही होता है ना आपके पास। तो चुनाचे देखें 1 में भी आ गया और अपने में भी आ गया। मैंने आपको प्राइम नंबर की यही डेफिनेशन बताई है ना कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 के टेबल में और अपने में आए। देखिए 2 जो है अपने में भी आ रहा है और 1 में भी आ रहा है, 1 में भी आ रहा है, 1 2 दा 2 और 2 1 दा 2 आ गया। अच्छा, उसके बाद 3 का ले लेते हैं हम। 3, अब देखें 3 जो है हम इसके फैक्टर इस तरह बना सकते हैं 1 और 3, और तो किसी टेबल में 3 नहीं आता ना बेटा। तो चुनाचे देखें 1 में भी आ गया 3 और अपने में भी आ गया, अपने में भी आएगा और 1 में भी आएगा, सिर्फ 2 टेबलों में आएगा। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो सिर्फ 2 टेबलों में आए, सिर्फ 2 टेबलों में, 1 में और अपने में। उसके बाद 4 लिखा मैंने, 4 देखते हैं कौन से टेबल में आता है। देखिए 1 में तो आता है 1 4 दा 4। फिर उसके बाद आप देख लें 2 के टेबल में 2 2 दा 4 और 4 1 दा 4। अब आपने देख लें, गिनती करें 1 2 3 टेबलों में आ रहा है ये, तो 2 से ज़्यादा हो गए ना। तो 2 से ज़्यादा जो नंबर दो टेबलों से ज़्यादा नंबर आते हैं उनको कहा जाता है कंपोजिट नंबर। जी, मैंने आपको कंपोजिट की भी डेफिनेशन बताई थी कि कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो 2 से ज़्यादा टेबलों में आए। तो देखिए यहाँ पर 3 आ रहे हैं, 1 4 देखें आप, 1 में तो आना है 1 4 दा 4 और फिर 2 2 दा 4 भी होता है और 4 1 दा 4 भी होता है। तो चुनाचे 3 टेबलों में आ गए, तो ये कंपोजिट नंबर होगी आपका, सही है। उसके बाद आप 5 देख लें, आप 5 के भी देख लेते हैं हम लोग। अब 5 देखें कौन कौन से टेबल में आता है बच्चों। एक तो 1 में आता है और एक 5 में आता है और किसी में नहीं आता। ट्राई कर लें आप भी भाई, 5 तो 1 में और 5 में आएगा ना। तो चुनाचे कितने टेबल हो गए ये आपके? 2 टेबल होगा ना, तो ये प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। 1 और 5
वन में भी आया और खुद अपने में भी आया, अपने से मुराद 5 के टेबल में भी आया। ठीक है, तो ये मैंने आपको 5 तक गिनती कराई। उसके बाद अब हम आगे आते हैं, 6 देख लें। 6 कौन कौन से टेबल में आता है देखें, वन में तो आना ही आना है उसने। ठीक है, 1 6 6 होता है, और उसके बाद 2 3 6 भी होता है, 2 3 6 भी होता है, और 3 2 6 भी होता है, 3 के टेबल में भी आ रहा है, और 6 1 6 भी होता है। देखें 4 टेबल आ गए। ठीक है, जो 2 से ज़्यादा में आएंगे वो तो कंपोजिट नंबर है। तो चुनाव से कोई पूछे 6 कौन सा नंबर है, प्राइम या कंपोजिट, तो आप कहेंगे कंपोजिट। वो बचेगा वजह क्या है, तो अब उससे ये कहिएगा कि ये 2 से ज़्यादा टेबलों में आ रहा है। सर ने बताया था मैं कि 2 टेबलों में आने वाला यानी वन में और अपने में जो आएगा वो प्राइम नंबर होगा, और जो ज़्यादा टेबल में आ जाए उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं, यानी मरकब अदद कहते हैं। ठीक है, अब 7 को देख लेते हैं। 7 बेटा वन में तो आना ही आना है, वन में तो सभी आते हैं। ठीक है, 1 में और 7 में और किसी टेबल में नहीं आएगा। देखिए प्राइम नंबर आ गया। ठीक है ना, ये प्राइम नंबर आपके पास आ गया ना, पक्का आ रहा है समझ में। देखो मैं आज तो तफसील से आहिस्ता आहिस्ता आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको बेसिकल चीज़ें करानी है तो मुझे तसल्ली से करानी पड़ेंगी, जल्दी नहीं करानी है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपकी। मैं सीरीज़ बाय सीरीज़ आपको नंबर लिख लिख के दिखा रहा हूँ। 7 के बाद 8 ले लें। 8 देखें कौन कौन से टेबल में आ रहा है बेटा, 1 में तो आना ही आना है। 1 8 द 8, 2 4 द 8, 2 में भी आ गया, 4 2 द 8, 4 में भी आ गया, 8 1 द 8, 8 में भी आ गया। 4 टेबल आ गए, तो कंपोजिट नंबर। तो आप जो है इस तरह से सीख सकते हैं कि भाई ये कौन कितने टेबल में आ रहा है। अगर 2 से ज़्यादा टेबल में आ रहा है तो उसको कहेंगे कंपोजिट, और अगर 2 टेबल में आ रहा है वन में और अपने में तो उसको कहते हैं क्या, प्राइम नंबर। ठीक है, अब आगे समझ में। तो आपको इस तरह से करना है। एक आध मिसाल और दे देता हूँ मैं आपको। जैसे मिसाल पर 10 देख लें आप, 10 देखना है मैं, तो देखें 1 में भी आएगा, 2 5 द 10। ठीक है, 5 2 द 10 और 10 1 द 10। 4 टेबल में आ गया, कंपोजिट हो गया। ठीक है, इसी तरह 12 देख लेते हैं। 12 देख लेते हैं, पहले 11 देख लेते हैं। पहले 11 देखें, 1 में तो आने आना है, 1 में तो सभी आते हैं। अब 11 और किसी टेबल में आया कि 11 में आता हो किसी में नहीं आता, तो देखो 2 टेबल आ गए तो प्राइम नंबर हो गया। अब पक्का आ गया समझ में आपकी। तो चुनाचे प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ 2 टेबल में आएंगे, एक वन में और एक अपने में। और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो 2 से ज़्यादा टेबलों में आते हैं। ठीक है, तो उनको कंपोजिट नंबर कहते हैं। दोनों के दरमियान डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब प्राइम नंबर जो होते हैं, मैं भी आपको दोबारा ये लिख दूंगा, मैं पर एक चीज़ लिख रहा हूँ। प्राइम नंबर में आपने एक गिनती याद कर लेनी है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 तक कम से कम आप तो याद कर ही लें। ये सब प्राइम नंबर हैं, और हमें अभी आगे जाके प्राइम फैक्टर मालूम करना है, हमें आगे जाके हमें SCF मालूम करना है। तो इन चीज़ों में आपने प्राइम नंबर इस्तेमाल करने हैं, उसमें आपने कंपोजिट नंबर इस्तेमाल नहीं करने हैं। प्राइम फैक्टर में और SCF या GCD में, तो उनमें आपने प्राइम नंबर इस्तेमाल करने हैं, कंपोजिट नंबर इस्तेमाल नहीं करने हैं। मैंने दोनों में डिफरेंस आपको करके दिखा दिया। अब ये गिनती याद कर लीजिएगा बस। आप थोड़ा बहुत याद करने का काम भी शुरू कर दें बच्चों। एक तो टेबल याद करें और दूसरी गिनती वगैरह याद करें, जो मैं आपको समझा रहा हूँ याद कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी समझ में बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, अब आपकी समझ में आ गई ना, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 वगैरह, ये सब के सब प्राइम नंबर है। ये सारे के सारे प्राइम नंबर है। मैंने इसमें कंपोजिट एक भी नहीं लिखा है, सब 2 के टेबल में, अपने टेबल में और अपने टेबल में और 1 में आएंगे बस। ठीक है, क्लियर। चलें भाई, ये तो हो गया हमारा एक काम। अब याद रखिएगा जो मैंने अभी पढ़ाया, आप उसको वीडियो को देखिएगा और याद करने का काम याद करें, समझने का काम समझें। इंशाल्लाह आपकी समझ में आएगा। तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, वैसे भी मुझे बहुत पता है, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं सामने बैठे हैं मेरे, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग, बहुत प्यारा। दैन अल्लाह ताला आपको और अच्छा करे। चले भाई, अभी मैंने आपको मिसाल दी थी 441, ठीक है, 525 और कोई भी फर्जिया रकमें लिख दी है मैंने। ये आपको 3 मिसालें दी हैं। अब मैं आपसे पूछिए, बताइए कौन से टेबल में आएगा। अब आप बोलेंगे सर हमें तो पता नहीं कौन से टेबल में आएगा, आखिर में एक आ रहा है सर। तो मैं आपको बताता हूँ ना, तो आप सुने अच्छी तरह से, गौर से देखें। देखिए मैंने अभी आपको प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 17 19 बताया ना, तो अब आपको मैं बताने लगा कौन से टेबल में क्या आएगा। अब अच्छी तरह से इसको देखें, ये अगर आपकी समझ में आ गया तो आपको प्राइम फैक्टर भी बड़ी ईजी हो जाएंगे, LCM भी बड़ा ईजी हो जाएगा और साथ में SCF भी हो जाएगा। और मज़ीद आगे जाके आप काम करेंगे वो भी बड़ा ईजी लगेगा आपको बच्चों। देखें क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो पहला नंबर है हमारा 441 है। तो पहले के लिए आप डिवाइजेबल बाय
डिवाइज एबल बाय 2। तो पहले मैं आपको बताने लगा पहचान कि 2 से कौन कौन डिवाइड हो सकता है, यानी आपको ये पता कि चलेगा इन तीनों में से 2 से करना है, हमें कौन से को, हमें 2 से किसको करना पड़ेगा, किससे डिवाइजेबल बाई 2 है ये, ठीक है। तो चुनाचे आपको 3 रकमें दे रखी है ना, तो मैं आपको डिवाइजेबल बाई 2 की पहचान बता रहा हूँ। तो याद रखें, अच्छी तरह देखें मेरी वीडियो को, तो वॉच करें, पक्का देखें, बिल्कुल सही से तवज्जो के साथ देखें आप, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। डिवाइजेबल बाई 2, डिवाइजेबल बाई 2 का मतलब क्या है कि अगर किसी रकम के आखिर में 0 लिखा हो, 2 लिखा हो, 4 लिखा हो, 6 लिखा हो, 8 लिखा हो, तो आपने डिवाइड कर रहा है उसको 2 से, ठीक है। अगर किसी रकम के आखिर में, किसी रकम के आखिर से मतलब ये, ठीक है, और भी लिख देता हूं 9 2 8 6 4 7 1 4 5 6 और 8 वगैरह वगैरह, ये वो मैंने मजीद रकमें आपके सामने दी थी। अगर किसी रकम के आखिर में, लास्ट में, आखिरी फिगर से मुराद ये वाला, अगर किसी रकम के आखिरी फिगर 2 के टेबल में आ रहा हो, 2 के टेबल में डिवाइड हो रहा हो, तो उस पूरी रकम को 2 से डिवाइड कर देंगे, वो 2 के टेबल में आ जाएगी बस। ये पहचान है इसकी। 2 की पहचान मैंने आपको क्या बताई, डिवाइजेबल बाई 2 की, कि अगर किसी रकम के आखिर में आपको 2 0 2 4 6 8 नजर आ जाए, 0 2 4 6 8 नजर आ जाए, तो आपको डिवाइड करना है 2 से, क्योंकि देखिए 0 1 के साथ मिलकर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 2 5 10 कर जाएगा, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 हो जाए, ठीक है ना। समझ में आ गया ना आप लोग की। तो चुनाव से आपके समझ में आ गया। डिवाइजेबल बाई 2 की पहचान क्या बताइए, अगर किसी रकम के आखिर में, लास्ट में आपको 0 नजर आ जाए, 2 नजर आ जाए, 4 नजर आ जाए, 6 नजर आ जाए, 8 नजर आ जाए, तो आपने 2 से डिवाइड करना है। याद हो गया, सही है, बहुत बहुत शुक्रिया। चले भाई, डिवाइजेबल बाय अब 3 की पहचान से, दूसरा प्राइम नंबर 3 है। देखो ये भी प्राइम नंबर था, ये भी प्राइम नंबर है, क्योंकि अभी आपको आगे जाके जो सवाल करने प्राइम नंबर से करने। डिवाइजेबल बाय 3, अब डिवाइजेबल बाय 3 के क्या मसला है भाई, इसके आखिर में क्या होगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ, डोंट वरी, ठीक है, डोंट वरी, टेंशन वेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से करा रहा हूँ। बिल्कुल आप बोर्ड की तरफ देखें सिर्फ, आप तो वैसे ही बहुत अच्छे बच्चे हैं। 3 की पहचान क्या है कि हम किसको 3 से डिवाइड करें, तो इधर आए, देखें बोर्ड की तरफ देखें, ये क्या लिखा है, सर ये 4 है, ये क्या बेटा, सर ये भी 4 है, ये क्या बेटा, ये 1 है सर। ऐसा करें, तीनों को जमा कर लें, तीनों को ऐड कर लें, 4 और 4 कितने होते हैं सर, 8 होते हैं। एक और जमा कर लें, कितने हो गए सर, 9 हो गए। आगे की बात बताएं, कितना इनका सम आया, इनका मजमूआ कितना आ गया, इनका 9 आया। देखिए 4 और 4 8, 8 और 1 9। अच्छा ये बताएं, 9 जो है 3 के टेबल में आता है, जी सर 3 के टेबल में आता है 3 3 9, तो बस बेटा ये 3 से हो जाएगा ख़त्म। तो 3 की पहचान क्या बताई मैंने, कि आप इन नंबर्स को जमा कर लें अलग अलग, 4 जमा 4 जमा 1, ठीक है ना। तो चुनाचे आप इन नंबरों को जमा करेंगे, अगर उनका जवाब, उनका सम, ठीक है, उनकी समीशन या मजमुआ 3 के टेबल में आ रहा हो, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा पूरे का पूरा, 3 से डिवाइड हो सकता है वो। आगे देखें, ये कितने बेटा 5, ये कितने 2, कितने हो गए 7, 7 में 5 जमा करके कितना हो गया 12, 12 आता है 3 के टेबल में, जिस तरह आता तो है 3 4 12, तो बस 3 से ये भी हो जाएगा बेटा, 3 से ये भी डिवाइड हो गए। देखें 2 से नहीं होगा, आखिर में 5 है, 2 से नहीं होगा ये, ना ये 2 से होगा, आखिर में 1 है, 2 की तो पहचान मैंने ये लिख दिया आपके सामने भाई। देखें ना, तो इसके अंदर 1 और 5 है ना, तो ये तो है ही नहीं। तो चुनाचे मैं ये 3 से होंगे दोनों को दोनों, आप बात समझ में आ गई। अगर आखिरी रकम 0 2 4 6 8 हो तो 2 से करना है, अगर आखिरी रकम में तो फिर छोड़, आखिरी रकम को छोड़ दें। 3 के चक्कर में आपको ये बता दिया है कि आप इन हिस्सों को जमा कर लें, आप इन नंबर को जमा कर लें, अगर इनका मजमूआ 3 के टेबल में आया तो 3 से करना, नहीं तो नहीं, छोड़ देना, आगे जाना है। अभी तीसरा सवाल देखें, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 3 के टेबल में 8 आता है, नहीं सर 3 के टेबल में तो 8 नहीं आता, तो बस ये 3 से नहीं होगा बेटा। अभी 3 से जब होता है जब इनका मजमूआ जो 3 के टेबल में आता, तो ये तो आप देख रहे हैं आखिर में क्या लिखा है 4 लिखा ना, ये तो 2 से होगा, तो ये लिखा, तो ये जगह 4 लिखा ना आखिर में, 2 से होगा, ये तो 3 से नहीं हो सकता। ये बाद सवाल ऐसे होंगे कि जो 2 से भी होंगे, 3 से भी होंगे, 2 और 3 दोनों से हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं।
तो बेटा ये 2 से होगा। अब ये जमा कर लें, 9 और 2 11, 11 और 8 19, 19 में 6 जमा कर लें 25, 25 और 4 29, 29 और 7 29 और 7 36। अब देखिए बेटा 36 मैंने लग को लिख के दिखा रहा हूँ उनको, 3 के टेबल से करके दिखाता हूँ। 3 कम 3 काटम 6 उतार लिया, 3 दूनी 6। देखिए क्रॉस बचा ना, काटम काटी बचा ना, क्रॉस बच गया ना भाई, तो बस 3 के टेबल से पूरा डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 36 जो है 3 के टेबल में आता है। 36 यानी 36 जो है 3 के टेबल में डिवाइजेबल है। तो चुनाचे क्या हो गया कि आपने 3 की पहचान क्या करनी है कि हिस्सों को जमा कर ले। अगर 3 के टेबल में अगर आ जाए तो 3 से कर दे, नहीं तो छोड़ दें इसको। अब इसको भी कर लेते हैं, 1 और 4 5, 5 और 5 10, 10 6 16, 16 और 8 24, 3 8 24, 3 8 24। मेरे 3 के टेबल में वो भी आ रहा है, हालांकि देखिए 2 के टेबल में भी आ रहा है, 8 या 2 में भी आ रहा है, 3 में भी आ रहा है। मर्जी है आपकी, 2 से करें 3 से करें, आपकी चॉइस है। अब आगे से ना 3 के हिसाब किताब आपकी। तो बेटा डिवाइजेबल बाय 3 की पहचान क्या बताती है कि आप जो भी आपको अमाउंट दे रखा हो उनके जो नंबर्स हैं उनको आप जमा कर लें। जमा करने पर जो आंसर आए अगर वो 3 के टेबल में आ रहा है तो 3 से करना, नहीं तो नहीं करना। ठीक है, क्लियर। अब डिवाइजेबल 5, अब 5 की पहचान सुने, 5 की कैसे पता चलेगा कि 5 से करना है। तो बेटा किसी भी रकम के आखिर में, किसी भी रकम के आखिर में 0 या 5 नजर आया आपको, क्या नजर आया, 0 या 5, किसी भी रकम के आखिर में 0 5 नजर आया तो उसको 5 से करना हो, किसी से नहीं करना। ठीक है, 0 या 5 नजर आए, 0 या 5 आखिरी रकम, आखिरी हिस्सा, ये क्या है 1 है ना, ये नहीं होगा 5 से। ये क्या 5 है, 5 से हो जाएगा। देखिए 3 से भी हुआ था, ये 3 के टेबल में भी आ रहा है, 5 में भी आ रहा है, आखिर में 5 है ना। अच्छा ये 4 है, ये भी नहीं होगा। ये 7 है, ये भी नहीं होगा। 8 है, ये भी नहीं होगा। एक और लिख देते 410, आखिर में क्या है 0 है ना, 5 से हो जाएगा। अब आगे से नहीं, ये 5 की आपको मैंने पहचान बता दी, तो मैंने तीनों की पहचान बता दी जो मशहूर ज़माना है। इन टेबलों से ज़्यादा करना है आपने। ठीक है, 2 की पहचान क्या बताई बेटा, या रिवीजन करा देता हूँ मैं आपको। देखिए 2 की पहचान मैंने आपको ये बताई है कि अगर किसी रकम के आखिर में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो 2 से करना है। 3 की पहचान मैंने बताई है कि इसमें कोई रकम के आखिर में नहीं देखना है, इसमें आपको जमा करके देखना है, 4 जमा 4 और 1 इस तरह से जमा करना है। और अगर उसका जवाब 3 के टेबल में आ रहा हो तो 3 से करना, नहीं तो छोड़ देना। ठीक है, और 5 की पहचान क्या मैंने बताई कि अगर किसी रकम के आखिर में 0 हो या 5 हो, जैसे इसके अंदर था और इसके अंदर था, और किसी में नहीं है, वो 5 से होंगे ही नहीं फिर। ठीक है, नॉट डिवाइजेबल है वो। तो चुनाचे 0 5 अगर आपके आखिरी इंसान नजर आए तो 5 से करना। अब आगे समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, ये मैंने आपको बड़ी मेहनत शाखा के बाद आपको समझा दिया है। ठीक है, ये आपके बड़े काम आएगा, ये कि छोटी छोटी चीज़ें कुछ मैं आपको हिंट से लिख के दे रहा हूँ कि जो कौन से टेबल में आएंगे आप उनको भी याद कर लीजिएगा। बस मेरा तो काम है पढ़ाना। मैं आपको अपना इल्म जो मैंने थोड़ा बहुत हासिल किया वो आपको दे रहा हूँ, आप उसको आगे फैलाएं। बस अपने दोस्तों साथियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, उनको बताइएगा कि हमारी नई छोटी क्लासों का आगाज़ हो चुका है, अब ये देखा करें। ठीक, अच्छा जी, मिसाल के तौर पर 49 आया बच्चों। अब देखें आखिर में 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, ना 0 है। ठीक है, कुछ भी नहीं है ना, 2 से तो होगा नहीं, खत्म। अच्छा 4 और 9 कितने होते हैं, 3 की पहचान बता रहा हूँ ना, 4 और 9 कितने होते 13, 3 के टेबल में 13 भी नहीं आता, छोड़ो। अब आखिर में 0 या 5 तो नहीं है ना, 5 से भी नहीं होगा। लो अब तो तीनों जो हमने अब तो आपको पहचाने बताई थी वो तो फेल हो गई सारी की सारी। अब क्या करें, कोई मसला नहीं। तो बेटा याद रखिएगा कभी भी 49 आए तो 7 के टेबल में आता हो, किसी में नहीं आता। 7 7 का 49 होता है बस। ठीक है, 7 7 का 49 लिखिएगा आप, 7 के टेबल में आता है, 49 किसी में नहीं आता। ठीक है, तो ये हो गया जनाब। अगर उसके बाद नंबर आ गया 121। अब देखिए आखिर में 1 है, 2 से नहीं होगा क्योंकि 2 4 6 8 नहीं पाया जा रहा आपके लिए। नंबर 2, 1 और 2 3, 3 और 1 4 जमा कर लिए, 4 आ रहा है। 3 के टेबल में 4 भी नहीं आता, 3 भी फेल हो गया। आखिर में 0 5 नहीं है, 5 भी फेल हो गया। अब क्या करें भाई, अब 7 की ट्राई करें? नहीं बेटा 7 की ट्राई करने की नहीं है, मैं तो आपको पहचाने बता रहा हूँ, याद कर लीजिएगा, ज़िंदगी में काम में आएंगी ये आपके, बिल्कुल ज़िंदगी। ये 121 है ना, ओनली 11 के टेबल में आएगा, किसी में नहीं आएगा ये। ओनली सिर्फ 11 के टेबल में आता है 121।
ठीक है, 11 का स्क्वायर होता है भाई ये तो 11 को 11 से देंगे तो 120 बनाएगा। तो आप फैक्टर जब बनाने बैठेंगे, HCF मालूम करेंगे, तो आपने इस तरह करना है। तो 11 से आपने डिवाइड करना और किसी से नहीं करना, ना 2 से, ना 3 से, ना 5 से, ना 7 से, 11 से करना है। ठीक है, आ गया। अब उसके बाद आ जाते हैं हम 169। अब आप बोलेंगे सर देखते हैं 9 आखिर में है, 2 से तो होगा नहीं, क्योंकि 2 4 6 8 तो है नहीं। अच्छा, 1 और 6 7 और 9 16 जमा कर लिया, 16 आ रहा है। 3 पंजे 15 होता है हमारे पास, वो भी नहीं आ रहा। आखिर में 0 5 भी नहीं है, 5 भी ख़त्म हो गया हमारा। ठीक है, अब रहा हमारे पास ये। अब आप बोलेंगे 7 और 11, तो बेटा इसमें 7 11 में नहीं आता ये। अब 169 सिर्फ 13 के टेबल में आता है, 13 के टेबल में। याद रखना आपको ये बातें, ज़िंदगी भर काम में आएंगी हर क्लास के अंदर। देखिए 289 मैंने 169 बता दिया आपको, 13 के टेबल में आएगा। 289 17 के टेबल में करना है आपने, और सिर्फ 17 में आएगा, किसी में 17 के अलावा किसी में नहीं आता 289। ठीक है, बल्कि 289 सॉरी 189। ठीक है, और 361 अगर आ जाए आपके पास तो 19 के टेबल में करना है आपने। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया 15, बल्कि 289 ही है, सॉरी मैं भूल गया था 289। तो यह मैंने आपको कुछ बता दिए हैं फिगर, या आपके बड़े काम में आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब आप ये जो मेरी वीडियो मैंने अभी आपके सामने अपलोड करूँगा, तो आप इसको अच्छी तरह से देखिएगा, इसको समझिएगा। इंशाल्लाह अगली जो मैं एक्सरसाइज या लेक्चर नंबर 2 आपको दूंगा, वो होगी मेरी प्राइम नंबर मालूम करने वाली। ठीक है, फैक्टर हमें मालूम करने, बाई फैक्टराइज करना है हमने क्या प्राइम नंबर से। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको शेयर करना मत भूलें, लाइक करें। ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।